सबसे बड़ा बजट है 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट होगा, जो पिछले बजट से 9.8% अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता, यह योजना लगातार जारी रहेगी। देश के 500 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, शामिल किया गया है। दालों में आत्मनिर्भरता लाई जा रही है। तुअर, उड़द, मसूर पर केंद्रीय 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया है। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। राज्यों के साथ साझेदारी में उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने का। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 विधानसभा में पेश हो चुका है। इस बजट में महिला और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसके अलावा एक्सप्रेस वे निर्माण पर भी योगी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने के लिए भी योगी सरकार ने बजट में एक धनराशि दे दी है। इस सबके बीच आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नोएडा पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि 4 करोड़ से अधिक मकान पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। उसके अलावा सोलर से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सूर्य उदय योजना का बखान करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी के हर शहर में सोलर पैनल लगाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि जो बिजली उत्पादन हो रही है उसको वापस ग्रिड में पहुंचाया जा सके, लोगों की भी कमाई हो सके। सबसे बड़ा बजट है 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट होगा, जो पिछले बजट से 9.8% अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा बजटी घाटा है, जो राष्ट्रीय औसत है, वो 3.5% है, लेकिन अभी हम 3.5% औसत राष्ट्रीय होने के बावजूद भी हम 3% से नीचे ही हैं। यानी जो अंतर होना चाहिए उससे हमने बेहतर राज्य सरकार ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में एक्सप्रेस वेज को गति देने का काम किया। नए एक्सप्रेस वेज बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत हम करेंगे, बिजली व्यवस्था को मजबूत करेंगे, हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेंगे, नवाचार को हम मजबूत करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कैसे और तेजी के साथ आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश राज्य में अपार संभावनाएं हैं। आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है और उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जन सुविधाओं से लेकर के हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रगति कर रहा है। और ये बजट हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा यदि आप लोगों को विशेष रूप से कुछ चर्चा करनी है तो पूछ सकते हैं। हम आपको एक जो मुख्य बिंदु है उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के बजट के हम जिलाध्यक्ष के माध्यम से आपको प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप लोग विस्तृत रूप से जानकारी ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता, यह योजना लगातार जारी रहेगी। देश के 500 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया गया है। दालों में आत्मनिर्भरता लाई जा रही है। तुअर, उड़द, मसूर पर केंद्रीय 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया है। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। राज्यों के साथ साझेदारी में उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने का बजटीय प्रावधान करते हुए आगे बढ़ने का काम हुआ है। बिहार में मखाना, जिसको पूरी दुनिया मखाना खाती है, आज तक किसी भी सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन के बारे में सोचा ही नहीं था कि बिहार में जो मखाना उत्पादक है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते थे।
अब उनके मखाने के उत्पाद को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेते हुए उसके उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए तथा दुनिया के पैमाने पर व्यवस्थित मार्केटिंग करने के लिए मखाना। मैं आपको बता दूं कि ब्रजेश पाठक ने नोएडा के लिए भी एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नोएडा प्राधिकरण की जो ई ऑक्शन प्रणाली है उस पर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और यूपी सीडा के अफसरों के साथ बैठक करेंगे ताकि एक समाधान निकाला जा सके। पिछले कुछ दिनों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भूखंड लेने वालों की संख्या बढ़ी है, जिसके चलते लगातार जमीन के रेट बढ़ते जा रहे हैं और उद्योग स्थापित करना बेहद मुश्किल हो रहा है। ब्रजेश पाठक ने ये भी कहा कि केंद्रीय बजट में एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। एंजल टैक्स का मतलब होता है यदि आप स्टार्टअप हैं और आपकी कंपनी में कोई भी व्यक्ति पैसा लगाता है तो उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, स्टार्टअप्स के लिए सरकार की अन्य योजनाएं हैं। यदि आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको सरकार पूरी मदद करेगी। उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सुनिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। आज केंद्र के बजट पर, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर हमने विस्तृत चर्चा आपके समक्ष की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी राहत मध्यम वर्ग को प्रदान किया है। 12 लाख तक की आय पूरी तरह से अब कर मुक्त हो गई है। हम कह सकते हैं कि देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय लोगों में आज खुशी की लहर है और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो आज अपने आकार के हिसाब से सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला है, उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने वाला है और आने वाले दिनों में देखेंगे आप पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य डेवलपमेंट के मामले में, लाइन ऑर्डर में शीघ्र ही स्थापित हो जाएगा। अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है, कहा है कि देखिए, अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, डिरेल्ड हो चुकी गाड़ी उनकी। वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की अगुवाई में गरीब कल्याण तथा जन जन का भरोसा जीत करके भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे विश्व में अव्वल दर्जे का बनाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। महाकुंभ पर एनजीटी की जो रिपोर्ट आई है इसको पीने योग्य नहीं बताया, उस पर क्या कहना? देखिए, आप जाकर के स्वयं स्नान करें, आचमन करें, आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। स्वच्छ जल है, करोड़ों लोग जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। बेहतर से बेहतर इंतजामात हमारी सरकार ने किए हैं। देखिए, सनातन पर हमला करना कोई नई बात नहीं है, फैशन बन गया है। ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, खड़गे जी हों, ये सब फ्रस्ट्रेशन में हैं कि इन्होंने जो एक जाति में विभेद करके एक बड़ा वर्ग तैयार करने की मन में संकल्प या मन में सपना देखा था, वो टूट गया है। गरीब अमीर, छोटे बड़े सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ वहाँ पुण्य प्राप्त कर रहे हैं और जाकर के संगम में स्नान कर रहे हैं। आपने सुना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विस्तार से बताया कि योगी सरकार प्रदेश में किन किन योजनाओं का विस्तार कर रही है और किस तरह से लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है, औद्योगिक विकास को गति दी जा रही है। ब्रजेश पाठक ने महाकुंभ का भी जिक्र किया और कहा कि इतने बड़े स्तर पर मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कर दिखाया है। प्रदेश सरकार की इस कामयाबी को कुछ महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी, नामी यूनिवर्सिटी के छात्र अपने रिसर्च के लिए भी यहाँ दौरा करेंगे और अधिकारी और मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। नोएडा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मलन और उनकी टीम के साथ भी ब्रजेश पाठक ने बैठक की और उनको बताया कि जो भी उनकी समस्याएं हैं वो उसको लेकर लखनऊ पहुंचे ताकि वो प्रमुखता से संबंधित अधिकारियों के सामने उनको रख सकें। खैर, नोएडा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का खाका
तैयार हो रहा है। ये दावा ब्रजेश पाठक का है। ये आप भी देखिए कि विकास हो रहा है या नहीं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लगातार आपके सामने लाते रहें।